हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो आईएससी इंटरमीडिएट साइंस के स्टूडेंट हैं और उनका मैथमेटिक्स है ना। यहाँ पे आप सभी को कंप्लीट सिलेबस मिलेगा क्लास 11 12 मैथमेटिक्स का। या आप आईएससी स्टेट बोर्ड से हो या सीबीएसई स्टेट बोर्ड से हो, नहीं सीबीएसई हो, आईएससी किसी भी स्टेट से हो, या आप एनडीए एस्पिरेंट हो और किसी कॉन्सेप्ट को क्लियरली नहीं समझ पा रहे हो, तो आप ये क्लासेस को देखो। आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक है, और कैसे अप्रोच करना है वो भी आप सीख जाओगे। अगर आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो और आप अपना मैथमेटिक्स में स्ट्रेंथ लाना चाहते हो, फाउंडेशन फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो ये क्लासेस सिर्फ ऐसा डिजाइन किया गया है कि बहुत सारे बेसिक्स आपका क्लियर होंगे। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एस्पिरेंट जेई मेंस और एडवांस का तैयारी जो कर रहे हैं और अपना इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड मास्टर एडवांस कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप इस क्लासेस के माध्यम पे अपना बेसिक को क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कुछ क्लासेस दे चुके हैं मैट्रिसेस का। उस मैट्रिसेस के क्लासेस में आप लोग को बहुत सारा चीज का डेफिनेशन और बहुत सारा एग्जाम्पल्स करवाया गया है। कोई नहीं, अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में बने रहे। आज का क्लासेस तो आपको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन आप इसके प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारे वीडियो लाइन बाय लाइन देखना चाहिए। हम लोग जाएंगे, कुछ क्लासेस देखे थे, जैसे हम लोग पढ़े थे इक्वल मैट्रिसेस। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, इक्वल मैट्रिसेस किसको कहते हैं। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और आज हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के बीच में क्या क्या ऑपरेशन होगा। यहां पे लिखता है सर, अगर मैथ्स है तो मैथ्स में हम लोग क्या देखेंगे, एडिशन तो देखेंगे ना सर। क्या हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, क्या दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या दो मैट्रिसेस को डिवाइड किया जा सकता है, हाँ या ना। अगर किया जाता है तो कैसे, और नहीं किया जा सकता है तो क्यों नहीं किया जा सकता है, ये सारे चीज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस लिखा हुआ है और सबसे पहले लिखा हुआ है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आप सबसे पहले एग्जांपल देखना, यहाँ पे क्या है, एग्जांपल नंबर 1। इफ ए कितना ऑर्डर का है, इफ ए हमारा 2/2 ऑर्डर का है और बी कितना ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है। इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर अगर सेम है तो ऐसे मैट्रिसेस को कंपैरेबल मैट्रिसेस कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जाता है, तो कंपैरेबल मैट्रिसेस। अब ये दोनों ही मैट्रिसेस को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है, a प्लस बी करना है। तो वी ऐड द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यहाँ पे a और यहाँ पे b। a मैट्रिक्स ये है ना, तो इस मैट्रिक्स को पहले रखेंगे, बीच में प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे मैट्रिक्स b रखेंगे। इसका ऑर्डर कितना, 2x2, इसका ऑर्डर कितना, 2x2। तो बतलाओ सर, ये 2 है और ये 1 है, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, 2 + 1। यहाँ पे क्या है, 3 और यहाँ पे क्या है, 7, तो 3 + 7। सर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, तो 4 और 6 को ऐड करेंगे। सर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8 है, तो 5 + 8 ऐड करेंगे। सबसे पहले दोनों का ऑर्डर देखेंगे, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है। फिर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे सर, ऐड, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो 2 + 1 = 3, 3 + 7 = 10, 4 + 6 = 10 एंड 5 + 8 = 13। तो सर इसका ऑर्डर क्या है, 2/3, इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, हाँ सेम है।
तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो तो a प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी लिखा गया, यहाँ पे a और यहाँ पे b, दोनों को ऐड कैसे करना है? तो 5 को किसके साथ? -3 के साथ। -2 को किसके साथ? तो 6 के साथ। 4 को किसके साथ? तो 2 के साथ। 1 को किसके साथ? 0 के साथ। 3 को किसके साथ? -5 के साथ। 7 को किसके साथ? 8 के साथ। ये सभी ऐड करने के बाद क्या होगा? 5 - 3 = 2, -2 + 6 = 4, 4 + 2 = 6, 1 + 0 = 1, 3 - 5 = -2, 7 + 8 = 50। सबसे पहले दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर अगर सेम होगा तभी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर पाएंगे? ऐड कर पाएंगे। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहां पे कहता है लेट ए एंड बी बी टू कंपेरेबल मैट्रिसेस। ए और बी दोनों ही कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं, मींस दोनों का ऑर्डर सेम है। ईच ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, यानी कि m by n, दोनों का ऑर्डर क्या है? m by n, देन देयर सम, तब इसका सम जो होगा a प्लस बी क्या होगा? एक मैट्रिक्स होगा और उस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n, यानी कि m by n। क्या ये एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का था? क्या ये मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का था? दोनों को ऐड करने के बाद एक मैट्रिक्स आया और उस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना है? 2x2। कितना ऑर्डर है? 2x2, मतलब 2 रो और 2 कॉलम है। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2x3, और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2x3, और ये दोनों ही मैट्रिक्स को जब ऐड किए तो इसका जो रिजल्ट आया वो एक मैट्रिक्स आया, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आया? 2x3। इसका ऑर्डर क्या है? 2x3। obtained by adding the corresponding elements of a and b। यहां पे a अगर m by n ऑर्डर का है, b अगर m by n ऑर्डर का है, तो aij को हम bij के साथ ऐड करेंगे और दोनों को ऐड करने के बाद एक मैट्रिक्स आएगा जिसका ऑर्डर m by n होगा। For two matrices a and b, दो मैट्रिसेस a and b का बात कर रहे हैं। The sum a plus b exists only when a and b are comparable, यानी कि दोनों का ऑर्डर अगर सेम होगा तभी एडिशन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं होगा। 2 3 5 6 और यहां पे क्या है? 5 7 6 2 1 0। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, यानी कि 2x2 2x3। क्या कंपेरेबल है? नहीं है सर। तो 2 को अगर हम 5 के साथ ऐड करते हैं, 3 को 7 के साथ, तो ये 6 किसके साथ ऐड होगा? ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। कहता है फॉर टू मैट्रिसेस ए एंड बी द सम a प्लस बी एग्जिस्ट ओनली व्हेन a एंड b आर कंपेरेबल, दैट इज ऑफ द सेम ऑर्डर। कंपेरेबल कहने का मतलब इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 शायद आप लोग सॉल्व कर लेना, समझ में आ गया होगा कि कैसे दो मैट्रिसेस को ऐड किया जाता है। एक और एग्जाम्पल ले लेना, फाइंड a प्लस बी, जहां पे a और b यहां पे है, इसका ऑर्डर क्या है? 3x2 और इसका ऑर्डर क्या है? 3x2। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड कर देना। 4 6 के साथ, 0 -3 के साथ, -1 2 के साथ, 2 7 के साथ, 3 4 के साथ, -4 के साथ और 5 1 के साथ। a प्लस बी लिखा गया, दोनों के एलिमेंट को ऐड किया गया और ये रिजल्ट लाया गया। ये जब दो मैट्रिसेस को ऐड किए, दोनों मैट्रिसेस को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया वो सेम ऑर्डर का है। अब हम लोग क्या लिखेंगे नेक्स्ट? ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहां पे एक लॉ बतलाया गया है, इस मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव कहने का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा समझते हैं। यहां पे a है और ये b है, ये a है और ये b है। जब हम दोनों को ऐड करा तो पहले a को लिखे होंगे फिर b को लिखे होंगे। इससे तो पता चल रहा है सर 1 a का एलिमेंट है, 5 b का एलिमेंट है। तो पहले मैट्रिक्स a का एलिमेंट लिखे होंगे फिर मैट्रिक्स b का एलिमेंट लिखे होंगे। दोनों को जब ऐड किए तो एक मैट्रिक्स आया, कितना ऑर्डर का? 2x2। यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12। अब हम आपको बतलाएंगे
सर बी प्लस ए करना है, क्या करना है, बी प्लस ए। तो सर पहले आप बी मैट्रिक्स लिखोगे और फिर मैट्रिक्स ए लिखोगे, बी प्लस ए, 5 + 1 6 + 2 7 + 3 8 + 4। जब हम इसको ऐड कर लिए तो इसका जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट कितना है, इतना। इसका ऑर्डर कितना आया सर, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 यानी कि 2/2 ऑर्डर है। तो सर इसका जो रिजल्ट है ना, इसका जो रिजल्ट है ना, उस रिजल्ट को देखते हैं। इसका ऑर्डर 2/2, इसका रिजल्ट 2/2, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मिलाते हैं, 6 8 10 और 12 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि a + b = b + a। एक और एग्जांपल देखते हैं, a = इतना एंड b = इतना। क्या दोनों मैट्रिसेस के बीच में एडिशन पॉसिबल है? हाँ है, क्योंकि ये 2/3 है, वो 3/2 है। जब इसको ऐड किए तो इतना आया, इसको ऐड किए तो इतना आया, दोनों ही मैट्रिक्स आपस में क्या है, सेम। यहाँ पे -2 + 6 यानी कि पहले a का फिर b का एलिमेंट लिखा गया, -4 -1 पहले a और b का, लेकिन यहाँ पे b + a मतलब पहले 6 लिखा गया, फिर क्या लिखा गया, -2। याद रखना 6 प्लस और फिर क्या लिखा है, माइनस, 2 साइन रहा ना तो एक ब्रैकेट जरूर देना। जब इसको सिंप्लीफाई किया गया तो इतना, ये कितना ऑर्डर का है, 2/3। ये कितना ऑर्डर का है, 2/3। ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा ना, समझ में आ रहा है ना सर। अभी एक लॉ हम लोग जानना चाहते हैं जिसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो a + b और b + a को जब हम ऐड किए तो दोनों का ही ऑर्डर क्या आया, सेम आया। ऑर्डर अगर सेम आया और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम आया तो हम कह सकते हैं a + b = b + a। एक एग्जांपल और है, आप जाकर के देखना, एग्जांपल नंबर 3। इसका भी रिजल्ट आपस में क्या हुआ, इक्वल। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव, यानी कि मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव। अब इसको थ्योरम टाइप में हम लोग प्रूफ करते हैं। क्या कहता है, मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ कि a + b करो या b + a करो, आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। फॉर ऑल कंपेरेबल मैट्रिसेस a एंड b, प्रूफ में लिखा है लेट a = aij जिसका ऑर्डर m/n है और bij जिसका ऑर्डर क्या है, m/n। यहां पे कैपिटल A लिखा है इसलिए यहां पे स्मॉल a लिख रहा है, और यहां पे कैपिटल B है इसलिए यहां पे स्मॉल b लिखा है। तो यहां पे क्या होगा, देन a + b। a + b मतलब ये a का एलिमेंट और ये क्या है, b का एलिमेंट। दोनों ही का ऑर्डर क्या है, सेम है। यहां पे भी m/n है और यहां पे भी क्या है, m/n। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन क्या जानते हैं, इनके ऑर्डर तो वही होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करते हैं, ऐड, aij + bij। अब बतलाओ 2 + 3 करेंगे, क्या वो 3 + 2 के बराबर होगा? तो यहां पे aij + bij को पहले लिखा bij और फिर लिख दिया aij, क्यों, सिंस एडिशन ऑफ नंबर इज कॉम्यूटेटिव, क्योंकि 2 + 3 = कितना होता है, 3 + 2। अब अलग अलग ब्रैकेट किया गया, bij और यहां पे aij। तो bij कितना ऑर्डर का था, उसको मैट्रिक्स B लिख सकते हैं, क्योंकि इस एलिमेंट की जगह पे B लिखेंगे और ऐसा कुछ दिखा तो उसकी जगह पे A लिखेंगे। तो यहां पे B लिखे इसके जगह पे, और वहां पे क्या लिखे, A लिखे। a + b = कितना हो गया, b + a। हाँ, a + b, यहां पे आप लिखेंगे aij m × n। यहां पे आप लिखेंगे bij कितना, m × n। इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे। aij किसके साथ ऐड होगा, bij के साथ। ये कितना ऑर्डर का हो जाएगा, m × n। और उसके बाद क्या लिखना है, bij, इसको इधर और इसको इधर, कितना ऑर्डर, m × n। ये और ये दो अलग अलग मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा।
पहले आप लिखेंगे बी आई जे और ये क्या लिखेंगे ए आई जे। ये कितना ऑर्डर का होगा m क्रॉस n और ये कितना ऑर्डर का होगा m क्रॉस n। तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है। तो कभी भी ये दिखा तो इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है b और कभी भी ये दिखा तो उसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है a। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। आसान है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दिखलाएं कि हाँ दो एग्जाम्पल आप लोग देखे। थर्ड एग्जाम्पल आप लोग को समझना था, वो भी इसका रिजल्ट इक्वल ही होगा ना। अब हमारा थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 3 क्या है? थ्योरम नंबर 3 है कि मैट्रिक्स एडिशन जो होता है ना वो एसोसिएटिव होता है। क्या होता है? एसोसिएटिव। अभी हम लोग कॉम्यूटेटिव बोले थे और इस बार क्या बोल रहे हैं? एसोसिएटिव। तो समझते हैं, फिर थ्योरम को भी सॉल्व करेंगे। यहां पे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, फिर बी है और सी है। सबसे पहले इधर का काम कर रहे हैं क्या? सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं क्या? ए प्लस बी और ब्रैकेट क्लोज और फिर सी। मतलब पहले ये दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद उस मैट्रिक्स को किसके साथ ऐड करेंगे? सी के साथ। ए प्लस बी मतलब ये ए है और ये बी है, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब क्या हुआ? 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 6। 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 8। 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 10 एंड 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 12। ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया और वो मैट्रिक्स को ऐसे लिख दिए। अब ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15, 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18, 10 प्लस 11 इज इक्वल टू 21 एंड 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 24। एडिशन कैसे किया जा सकता है ये आपको पता है। तो हम लोग यहां पे ले आए a प्लस बी प्लस सी। इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे a प्लस बी प्लस सी। क्या पढ़ेंगे? a प्लस बी प्लस सी। इसको एक साथ बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अब हमारा सेकेंड पार्ट में कहता है कि अब आपको a को बाहर कर देना है और b प्लस सी को अंदर रखना है ब्रैकेट में। तो इसको पढ़ेंगे क्या? अब तो आप सीख चुके होंगे, इसको कहोगे a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। तो हम लोग सबसे पहले b और c को ऐड करेंगे। b और c को ऐड किए तो इतना आया और उसका रिजल्ट को a के साथ ऐड किए तो इतना आया। तो यहां पे 1 प्लस 14 इज इक्वल टू 15, 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18, 3 प्लस 18 इज इक्वल टू 21 एंड 4 प्लस 20 इज इक्वल टू 24। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में देखना 15, 18, 21 और 24 और सेकेंड इक्वेशन में 15, 18, 21 और 24। क्या ये दोनों ही आपस में इक्वल है? यस सर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से मेरे को क्या पता चला कि सर जब भी हम लोग इस टाइप का प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी कहते हैं? एसोसिएटिव। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी इज इक्वल टू होता है हमारा ऐसे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अगर ऐसा कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो हम ऐसे प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एसोसिएटिव। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहां पे a है, b है और c है। आप a प्लस बी प्लस सी निकाल रहे हैं, मतलब पहले ये दोनों को ऐड करेंगे, एक मैट्रिक्स आएगा और उस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ ऐड कर देंगे c के साथ। सेम एज RHS, पहले आप क्या निकाल रहे हैं? b प्लस सी, उसको ऐड करके फिर a के साथ ऐड कर देंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा 048 और इसका भी 048। क्या ये दोनों का रिजल्ट आपस में इक्वल हुआ? तो हम इसको कौन सा प्रॉपर्टी कहेंगे? एसोसिएटिव।
नेक्स्ट यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए प्लस बी के साथ किसको ऐड किया, सी को। दोनों को ऐड करने के बाद सी के साथ ऐड करेंगे तो एक रिजल्ट आया, तो वो रिजल्ट हमारे पास ये है। यहाँ पे क्या करेंगे, बी प्लस सी को ऐड करेंगे, तो बी और सी को ऐड करेंगे और फिर उसको किसके साथ ऐड करेंगे, ए के साथ। बी प्लस सी को अगर ए के साथ ऐड करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा, और ये कंडीशन में ये भी आपस में क्या हो गया, इक्वल हुआ। तो इतना समझ में आया सर कि एसोसिएटिव क्या होता है, क्या होता है एसोसिएटिव, ये समझ में आया। कॉम्यूटेटिव भी समझ में आया। अब थोड़ा सा हम एग्जांपल देना चाहेंगे कि 2+3 क्या 3+2 के बराबर होगा, यस सर। लेकिन 2-3 क्या 3-2 के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं सर, ये -1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। क्या ये कॉम्यूटेटिव हुआ, सब्ट्रैक्शन नहीं सर, लेकिन एडिशन कॉम्यूटेटिव हुआ, यस सर। सेम इज 2+3 + 5 क्या 6, 2 + 3 + 6 क्या इक्वल होगा, एडिशन एसोसिएटिव सेटिस्फाई करेगा। 2 और 3 5, 5 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो 11 होगा। यहाँ पे 2 3 और 5, 3 और 6 9, 9 और 2 11 हो जाएगा। ये कौन सा प्रॉपर्टी हुआ, एसोसिएटिव। कौन सा प्रॉपर्टी हुआ, एसोसिएटिव। लेकिन अगर यहाँ पे हम माइनस लगा दें, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो बताओ क्या माइनस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो 2 में 3 गया तो 1 माइनस, और ये -6 है, -1 और -7 -7 हो जाएगा। 3 - 6 = कितना हो जाएगा, -3, एंड 2 + 3 एंड 2 + 3 = 5 हो जाएगा। क्या ये बराबर है, नहीं है। तो एडिशन एसोसिएटिव सेटिस्फाई करता है, लेकिन माइनस सब्ट्रैक्शन क्या एसोसिएटिव सेटिस्फाई करता है। तो कॉम्यूटेटिव भी करता है एडिशन, और क्या करता है, एडिशन एसोसिएटिव भी करता है। यहां पे कहता है मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, दैट इज फॉर ऑल कंपेरेबल मैट्रिसेस ए बी सी वी हैव a + b + c = a + b + c। a कितना ऑर्डर का है, m/n, b कितना ऑर्डर का है, m/n, और c कितना है, m/n। तो कंपेरेबल मैट्रिसेस मतलब तीनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे a + b + c करा है, तो सबसे पहले a + b को ऐड करेगा और फिर c को ऐड करेगा। a + b का ऑर्डर m/n होगा और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेगा और इसके बाद इसको ऐड करेगा। यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा और यहाँ पे Cij, और इसका ऑर्डर भी सेम होगा क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। फिर यहाँ पे आपका करेगा ब्रैकेट को अलग अलग, क्योंकि एडिशन क्या होता है, ऐसा होता है। तो a + b + c को हम लोग लिख सकते हैं Aij, और ब्रैकेट इधर कर दिया। फिर ये दोनों को अलग अलग करेगा, और अलग अलग करने के बाद फिर से अलग करेगा, और ये क्या हो जाएगा, इतना। तो समझा देते हैं सर। a + b + c, तो a का एलिमेंट क्या है, Aij कितना ऑर्डर का, m×n। b का ऑर्डर क्या है सर, Bij, और इसका भी ऑर्डर m/n ऑर्डर का है। और ये क्या है सर, Cij कितना ऑर्डर का, m×n। इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है, तो यहां पे लिखेंगे Aij, और यहां पे क्या लिखेंगे, Bij कितना ऑर्डर, m×n। और यहां पे क्या होगा, Cij कितना ऑर्डर का, m×n। इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है क्या, यस सर, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो ये एलिमेंट में ब्रैकेट लगा देना, Aij प्लस क्या लिखेंगे, Bij, और यहाँ पे बाहर से क्या आएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जुड़ेगा Cij कितना ऑर्डर का, m×n।
सर हम जानते हैं कि नंबर्स को ऐसा लिखा जा सकता है, ये ब्रैकेट को इधर उधर किया जा सकता है, तो यहां पे लिखेंगे ए आई जे प्लस क्या लिखेंगे बी आई जे प्लस सी आई जे, कितना ऑर्डर का m क्रॉस n। ये और ये एसोसिएटिव होता है तो अलग अलग किया जा सकता है सर। तो यहां पे लिखेंगे ए आई जे और कितना ऑर्डर m क्रॉस n, यहां पे कितना ऑर्डर बी आई जे प्लस सी आई जे, कितना ऑर्डर m क्रॉस n। सर हम इस पूरे टर्म को कैपिटल A लिख सकते हैं और इस पूरे टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं B प्लस सी। तो A प्लस बी प्लस सी को हम लोग क्या लिख दिए A प्लस बी प्लस सी। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 हुआ। अब यहां पे कहता है कि एक थ्योरम नंबर 3 है, वो थ्योरम नंबर 3 में कुछ ऐड किया गया है और कुछ लिखा गया है। चलिए उसका एग्जाम्पल पहले देखेंगे। यहां पे एक मैट्रिक्स ए है जो इतना है और मैट्रिक्स 0 इतना है। जब ए को 0 के साथ आप ऐड कर रहे हो तो मैट्रिक्स ए प्लस 0, इसको अगर आप ऐड कर रहे हो तो 2 प्लस 0 कितना होगा 2, -1 प्लस 0 -1, 3 प्लस 0 3 एंड 4 प्लस 0 4 होगा। और क्या ये मैट्रिक्स को अगर 0 मैट्रिक्स के साथ ऐड किया जाए तो ये जो रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट मैट्रिक्स ए के बराबर आएगा? बस यही प्रूफ करना है। ये एग्जांपल नंबर 1। नेक्स्ट, अगर इसका ऑर्डर कितना है 2/3, तो 0 मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या ले लेंगे 2/3। जब हम इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो रिजल्ट इतना ही आएगा। या आप a प्लस 0 करो या 0 प्लस a करो, रिजल्ट हमेशा क्या आना है a आना है। क्या आना है a। एग्जाम्पल 3 में ये a है और ये 0 है। जब a प्लस 0 करेंगे या 0 प्लस a करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आने वाला है a आने वाला है। यहां पे आप देखना, यहां पे क्या है, इफ A is an m क्रॉस n यानी कि m/n मैट्रिक्स है एंड 0 is an m/n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है जिसको नल मैट्रिक्स कहेंगे, देन a प्लस 0 करो या 0 प्लस a करो, रिजल्ट क्या आने वाला है a प्लस 0 करो या 0 प्लस a करना तो रिजल्ट क्या आने वाला है a के इक्वल आएगा। कैसे? तो a हमारा एक मैट्रिक्स है तो उसके अंदर का एलिमेंट ए आई जे होगा कितना ऑर्डर का m/n ऑर्डर का। 0 एक मैट्रिक्स है तो यहां पे 0 ही एलिमेंट होगा, मान लेते हैं आई जे, सारा एलिमेंट तो 0 होगा लेकिन ऑर्डर इसका भी कितना होगा m/n। लेकिन आपका बुक में b लिखा है, चलो b लिख देते, वेयर bij इज इक्वल टू 0। यहां पे बतलाया है कि जहां पे bij दिखेगा वहां पे 0 लिख देना। तो a प्लस 0 ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स a ये है m क्रॉस n और मैट्रिक्स b ये है bij, कितना m क्रॉस n। इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है, यहां पे aij लिखा हुआ। तो ये aij को bij के साथ अगर ऐड करते हैं तो यहां पे लिखेंगे aij प्लस कितना bij और कितना ऑर्डर का m क्रॉस n। इसके जगह पे क्या लिखेंगे 0। तो aij और ये क्या होगा 0, क्योंकि इसके जगह पे 0 लिखना है तो ये फिर से क्या आ जाएगा aij, कितना ऑर्डर का m/n। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं a लिख सकते हैं। अगर हम 0 प्लस a लिखें तो 0 क्या है, एक मैट्रिक्स है bij, कितना ऑर्डर का m/n, और a क्या है aij, कितना ऑर्डर का m/n ऑर्डर का। तो इसका और इसका ऑर्डर अगर सेम है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे तो bij प्लस aij। आप पहले ही बतला चुके हैं कि bij जहां पे भी दिखा तो उसकी जगह पे क्या लिखना है 0।
तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और ये क्या होगा AI से। ये कितना ऑर्डर था m क्रॉस n, तो यहाँ पे लिखेंगे AI से कितना ऑर्डर m क्रॉस n, और इस पूरे टर्म को a लिख सकते हैं। तो क्या पता चला कि a प्लस 0 ऐड करो या 0 प्लस a ऐड करो, रिजल्ट क्या आने वाला है a। आगे जाकर के आगे के क्लासेस में इसको कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, जब आप ग्रेजुएशन करने स्टार्ट करोगे तब। वही a प्लस 0, a प्लस 0 या 0 प्लस a। यहां पे कहता है कि कोई एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। ये एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, या माइनस a प्लस a कर देते हैं, तो इसका रिजल्ट हमेशा 0 मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा? 0 मैट्रिक्स। कहता है a इज इक्वल टू इतना, देन द निगेटिव ऑफ a इज द मैट्रिक्स। ये भी एक मैट्रिक्स होगा, जब निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक मैट्रिक्स होगा, लेकिन इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस a लिखे हैं और ये ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखा हुआ है? माइनस। मतलब सारे एलिमेंट का साइन चेंज कर रहे हैं। ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ a विथ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एडिटिव इनवर्स। जब a को माइनस a के साथ ऐड करेंगे या माइनस a को a के साथ ऐड करेंगे तो इसको कहेंगे 0, वेयर 0 इज द m/n ऑर्डर का नल मैट्रिक्स है। और नल मैट्रिक्स को, ये तो नल मैट्रिक्स है, एडिटिव आइडेंटिटी बोले, और इसको कहेंगे आने वाला क्लासेस में एडिटिव इनवर्स। क्या कहेंगे? एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैट्रिक्स A है, देखो यहां पे here माइनस a इज ऑल्सो कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ a। अभी इसलिए बतला दे रहे हैं कि भाई आने वाला समय में आपको ये सब चीज दिखे ना हायर क्लासेस में, तो आपको लगे कि सर कभी पढ़ाए थे। ये a है और यहां पे अगर जैसे ही माइनस a लिख दिए तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट था सबका साइन चेंज होगा। यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे -3, और यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 है तो -5, और यहाँ पे 2 है तो -2। जब हम इस मैट्रिक्स को इसके साथ ऐड करेंगे तो इसको ऐड करने के बाद दिखा क्या? 0 0 0 0। अगर इस टाइप के मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट अगर 0 है तो इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? 0 मैट्रिक्स। एग्जाम्पल 2 में ये एक मैट्रिक्स है और इसको माइनस से मल्टीप्लाई किए तो इसका साइन चेंज हुआ, -7 0 1 -2 3 एंड -4। जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? सर रिजल्ट हमारा आएगा 0। एग्जाम्पल 3 में a है और उसको -a से मल्टीप्लाई करके चेक किए तो इसका रिजल्ट क्या है? 0। अब दो मैट्रिसेस के बीच में सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? पहले एग्जाम्पल देखना, यहाँ पे लेट a और b दिया हुआ है, देन तब उसका डेफिनेशन तो बतलाएंगे। यहाँ पे a माइनस बी जैसे ही लिखा है तो मैट्रिक्स a का एलिमेंट लिखेंगे, फिर b का एलिमेंट लिखेंगे और बीच में माइनस कर देंगे। जहां पे एडिशन था वहां पे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। मतलब a माइनस बी लिखा, a हमारा क्या है? तो 5 -2 3 4, और b क्या है? तो b हमारा है -1 -7 -6 -2। ये दोनों मैट्रिसेस को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 माइनस, ये माइनस का साइन होगा और फिर -1 लिखेंगे। पहले a लिखे फिर b लिखे और दोनों के बीच में क्या किए? माइनस। तो 5 माइनस -1, यहाँ पे -2 फिर -7, यहाँ पे क्या हुआ? 3 माइनस फिर -6, यहाँ पे 4 और फिर -2। सर ये 5 + 1 हो जाएगा, ये -2 + 7 हो जाएगा, ये 3 + 6 हो जाएगा, ये 4 + 2 हो जाएगा। सर सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? 5 + 1 6 हो जाएगा, -2 + 7 = 5 हो जाएगा, ये 9 होगा और ये कितना हो जाएगा? 6। सेम एज दो मैट्रिसेस के बीच में सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है ये हम लोग समझ गए। सर यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दिए।
लेकिन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। ये 2/3 तो ये भी 2/3, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करो। 2 - 7, 5 - 3, 3 - 1, -1 - 2, 0 - 8, 4 - 5। जब हम इस पूरे टर्म को सब्ट्रैक्ट किए तो रिजल्ट हमारा इतना आया, सब्ट्रैक्शन। तो डेफिनेशन क्या कहता है सब्ट्रैक्शन का, कहता है इफ ए एंड बी आर टू कंपेरेबल, यानी कि सेम ऑर्डर का मैट्रिसेस होना चाहिए, देन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी लिख सकते हैं। दैट मीन्स वी सब्ट्रैक्ट द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी फ्रॉम ए। बी के सारे एलिमेंट जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे उनको सब्ट्रैक्ट करना है, किस में, ए में। सब्ट्रैक्शन का साइन किस में लगा हुआ है, बी में। तो एग्जाम्पल 1 देखें, ठीक है। अगर थोड़ा स्पीड भी हो रहा है ना, तो अब आप लोग का लेवल हो गया है स्पीड समझने का, लेकिन ये स्पीड नहीं है, ये नोट्स बनाया हुआ है, उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैसे एक्सप्लेन करना है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लासेस में हम आप लोग को बतलाएंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस, लेकिन थोड़ा सा समझा देते हैं। यहां पे एक मैट्रिक्स है ए, और यहां पे k इज इक्वल टू कोई नंबर है। जब मैट्रिक्स को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई करेगा। 3 4 जा 3 - 2 से, 3 3 से, 3 5 से, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। मतलब इसके सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर रही है। मतलब एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर कितना है, m/n। ये k एक रियल नंबर है, देन k इंटू ए, ये मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, k। दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ a इज मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर k। ठीक है, यहां पे a लिखा हुआ है और -2 लिखा हुआ है, तो -2a मतलब इतना। हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को यहां से स्टार्ट करेंगे स्केलर प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कोई ज्यादा स्पीड ना हो इसलिए ऐसा बोल रहे, ठीक है। तो आज का डेफिनेशन था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। अगर आपको आज का क्लासेस पसंद आया हो तो इस वीडियो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं।